तो हम बात करते हैं यार एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर की। सबसे पहले तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की अगर हम बात करें सबसे ऊपर में यहाँ पे हमारे पास सेंटर होगा। सेंटर के अंदर कौन काम करेगा? जो डिफरेंट राज्य या फिर मंडलम्स हैं जिसको प्रोविंसेस बोलते हैं वो यहाँ पे काम करेंगे। राज्य और मंडलम्स इसके अंदर यहाँ पे नाडूस जिनको हम डिस्ट्रिक्ट्स बोलेंगे वो रहेंगे। इसके अंदर यहाँ पे सांथला और सब डिस्ट्रिक्ट्स एंड इसके अंदर यहाँ पे ग्रामास होंगे और विलेजेस। ये हमने बात की अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यार अंडर द विजयनगर एम्पायर। एंड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होता है यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में। Centralized authority is the king held absolute power in executive, judicial and legislative matters। एंड जो किंग है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है। ही वॉज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। एंड जो सक्सेशन होता है वो हेरिडिटरी होता है। सक्सेशन वॉज हेरिडिटरी बट जो असर्प्शंस हैं वो देखने को मिलता है। असर्प्शंस मतलब हटा के खुद राज कर लेना, मार दिया किसी को राजा को और उसके बाद खुद राजगद्दी कब्जा कर लिया, वो हमको देखने को मिले। एग्जाम्पल में जो हमने देखा ना, सलवा नरसिम्हा जो थे उन्होंने यहाँ पे असर्प कर लिया। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो असिस्ट करता था किंग को इन एडमिनिस्ट्रेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स assisted the king in administration। सो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी था, एब्सोल्यूट पावर किसके पास था? किंग के पास। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील यार। सक्सेशन जो था वो हेरिडेटरी था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको मदद करते थे? किंग को मदद करते थे। ठीक है, ये हमने सेंट्रलाइज अथॉरिटी की बात की कि हमको एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी देखने को मिलता था ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की।
provincial administration during the Vijayanagar Empire. जिसमें जो 6 प्रोविंसेस हमको देखने को मिलते थे ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर्स, दे वर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यार। क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड जो दंड नायकाज हैं, दे गवर्नड दी मंडलम्स। दंड नायकास जो है वो मंडलम्स को, जिसको हम बोल रहे हैं ना प्रोविंसेस को, यहाँ पे ये क्या करते थे, गवर्न करते थे। एंड यूजुअली ये कौन होते थे भाई, यूजुअली देयर रॉयल प्रिंसेस या फिर जो हाई रैंकिंग ऑफ नोबल्स होते थे वो दंड नायकास के तौर पे गवर्न करते थे मंडलम्स को। यूजुअली रॉयल प्रिंसेस और हाई रैंकिंग नोबल्स, एंड ये एन्जॉय करते थे हाई ऑटोनोमी को, है ना। प्रोविंसेस जो है उनके अंदर ऑटोनॉमी होती थी, मतलब वो जो गवर्नर है, मतलब जो दंड नायकास है, वो खुद के ऑफिसर्स को खुद के कोर्ट हेल्ड करता था, मेंटेन करता था खुद का आर्मी। अपॉइंटेड ओन ऑफिसर्स हेल्ड कोर्ट्स मेंटेन्ड आर्मीज। एंड ये इम्पोज कर सकते थे क्या, टैक्सेस, could impose taxes but had to pay a fixed contribution to the central government. ओके, सी हमने बात की अबाउट दी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें दंड नायकास जो कि गवर्न करते थे मंडलम्स को, मतलब जो प्रोविंसेस हैं उनको। एंड ये कौन होते थे भाई, रॉयल प्रिंसेस या फिर हाई रैंकिंग नोबल्स होते थे या दंड नायकास। इनके पास हाई ऑटोनॉमी होती थी, ये इम्पोज कर सकते थे टैक्सेस को, एंड ये कंट्रीब्यूट करते थे टू दी स्टेट, टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट यार। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे नायकास की बात करें या फिर अमर नायकास की बात करें, सो ये कौन होते थे भाई। नायकास जिसको हम पलाइयागार्स एंड अमर नायकास की बात करते हैं, नायकास और अमर नायकास की बात करें, सो यहाँ पे दे आर ग्रांटेड वॉट, अमरम। अमरम मतलब क्या, टेरिटरी जिसका फिक्स रिवेन्यू होता था, है ना। सो नायकास they were granted amaram territories with fixed revenue and
क्या मेंटेन करते थे यार? दे मेंटेन्ड आर्मीज, collected taxes and expanded agriculture and had to send tribute and appear in royal court with gifts. सो ट्रिब्यूट्स देते थे, अपीयर करते थे रॉयल कोर्ट्स में विद गिफ्ट्स यार। एंड कोई प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं होता था इनका लैंड के ऊपर, नो प्रोप्राइटरी राइट्स, ज़मीन के ऊपर कोई हक नहीं होता था ओवर द लैंड, बस रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। एंड ये जो नायकास थे ना, जब ये हेरिडिटरी हो गए तो इसकी वजह से विलेज सेल्फ गवर्नमेंट कमज़ोर होने लगा। मतलब नायकास जो थे वो क्या थे भाई, दे गवर्न एट द विलेज लेवल। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमने बात की, गवर्नर्स जो थे दंड नायकास जो थे वो एक तरह से गवर्न करते थे मंडलम्स को, जो कि प्रोविंसेस थे। एंड स्टेट मतलब जो विलेज है उनको कौन यहाँ पे, ग्रामास को यहाँ पे कौन देखता था, नायकास। सो ये जब हेरिडिटरी होने लगा तो यहाँ पे जो विलेज सेल्फ गवर्नमेंट था वो कमज़ोर होने लगा। सो नायकास granted Amram land and they sent tribute and appear in royal courts and they do not have a propriety right। and जब ये हेरिडिटरी होने लगा सो उसके वजह से यहाँ पे कमज़ोर होने लगा जो विलेज सेल्फ गवर्नमेंट है। तो ये हमने बात की अबाउट दी नायकास। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठीक है। तो देखो नायकास का मतलब ये नहीं है कि ये विलेज लेवल पर गवर्न कर रहे हैं। नायकास जो है जैसे जो लैंड मिलता था, ठीक है, ज़मीन दिया जाता था कि इसको आप गवर्न करो, तो वो नायकास यहाँ पे गवर्न करता था। इसको किंग जो था वो ज़मीन देता था नायकास को कि आप इस ज़मीन को गवर्न करो। ठीक है, सो ये हमने नायकास की बात की। नेक्स्ट अगर की बात करते हैं ना, आयागार सिस्टम जो कि विलेज लेवल पे गवर्न करने के लिए बनाया गया था, आयागार सिस्टम की बात करें अगर, सो आयागार सिस्टम एट दी विलेज लेवल, जो आयागार सिस्टम है यहाँ पे जो ये आयागार्स होते थे, दे वेर विलेज ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स। एंड ये किसको मैनेज करते थे यार, दे मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये रिसीव करते थे टैक्स फ्री लैंड एंड अ पोर्शन ऑफ विलेज रेवेन्यू। इनको ऐसा ज़मीन मिलता था जहाँ पे टैक्स ना लगे, एंड जो विलेज में जो रेवेन्यू में कलेक्ट होता था उसको भी इनको दिया जाता था। ठीक है, जो ये आयागार सिस्टम के अंदर जो आयागार्स होते थे उनको। एंड हेरिडिटरी पोजीशन जो था ये था, बट ये अपने ज़मीन को दे भी सकता था एंड किसी का ज़मीन ले भी सकता था। सो हेरिडिटरी कब्जा भी कर ले सकता था। सो हेरिडिटरी पोजीशन था ये आयगार सिस्टम, जो ज़मीन था विलेज के अंदर। बट ना मतलब जो आयगार होगा, जो हेड होगा, उसका बेटा ही यहाँ पे अगला हेड बनेगा। बट कुड सेल और मॉर्टगेज, मतलब एक तरह से ये क्या है भाई, नीलामी कर सकता है लैंड। एंड जो चोला स्टाइल विलेज का डिक्लाइन जब होने लगा सेल्फ गवर्नेंस के अंदर, विजयनगर रूल के अंदर, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ द चोला स्टाइल विलेज, पहले चोला स्टाइल थे वो डिक्लाइन होने लगा, जहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट था वो सब चीज़ें जो थी डिक्लाइन होने लगी, बस सेंट्रल एक तरह से उसको कंट्रोल करने लगा। सो तो चोला स्टाइल विलेज जहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस देखने को मिलता था,
अंडर विजयनगर रूल वो डिक्लाइन होने लगा। गार्ड्स टैक्स फ्री लैंड प्रोपोर्शन ऑफ विलेज रेवेन्यू मिलता था इनको। चोला स्टाइल जो विलेज थे वो यहाँ पे इनका जो सेल्फ गवर्नेंस है वो डिक्लाइन होने लगा। नाउ अगर हम बात करें विलेज के अंदर कैटेगरीज ऑफ विलेज की, जो कि हमसे पूछा जाता है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे देवानंदा विलेजेस थे। कैटेगरीज ऑफ विलेज में हम बात करते हैं अबाउट देवानंदा विलेजेस। जो देवानंदा विलेजेस होते हैं वो विलेज लैंड है, वो विलेजेस हैं जिसको टेम्पल्स को दिया गया, दे आर ग्रांटेड टू टेम्पल्स एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय टेम्पल ऑफिशियल, जिसको हम ब्राह्मणास बोलते हैं, ब्राह्मण्स। एंड नेक्स्ट जो है मान्य विलेज। जो मान्य विलेजेस होते हैं दिस आर टैक्स फ्री विलेज, जो कि किसको दिया जाता है, दिस आर गिवन टू ब्राह्मणास, टेम्पल्स एंड मठास। ब्राह्मणास, ये टेम्पल्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए इम्पोर्टेंट है। मान्य विलेज आर दी टैक्स फ्री विलेजेस। देवानंदा, देव मीन्स भगवान, सो इट इज गिवन टू टेम्पल्स। एंड अमरा विलेज, अमरा विलेज कैसे विलेज होते हैं भाई, 3/4 ऑफ ऑल विलेजेस जो थे वो अमरा विलेज कैटेगरी में आते हैं। दिस आर असाइन टू अमर नायकास, जो कि विलेज को एक तरह से गवर्न कर रहे हैं। मैंने बोला ना लैंड दिए जाते थे अमर नायकास को। सो अमरा विलेजेस, 3/4 ऑफ all villages are Amara villages and these are assigned to अमर नायकास। अमरा विलेज जो है इसको अमर नायकास को असाइन किया जाता था, जिनके पास इनकम राइट्स होते थे यार, से पैसा लेते थे ये, बट कोई ओनरशिप राइट्स नहीं था कि ज़मीन इनका नहीं था। जैसे कि हमारे पास जो मान्य लैंड है जिसमें ब्राह्मणस के पास ओनरशिप राइट बोल सकते हो, बट इनमें नहीं था ऐसा ओनरशिप राइट्स। नेक्स्ट इज है ना भंद, नेक्स्ट विलेज लैंड जो है वो भंद्रवादा विलेज है। भंद्रवादा विलेज जो है दिस आर द क्राउन विलेजेस, मतलब पैसा सीधा किसके पास ज़्यादा था, विलेज मतलब विलेज का पैसा किंग के पास। सो भंडारावादा villages, Bhandaravada villages are the crown villages and revenue are directly to the king. So ये हमने बात की अबाउट दी कैटेगरीज ऑफ विलेजेस की। 4 तरह के हैं, देवानंदा विलेज, मान्या विलेज, अमरा विलेज एंड भंदरवादा विलेज। मोस्ट ऑफ द विलेजेस जो हैं उस किस कैटेगरी में आते हैं भाई, मोस्ट ऑफ द विलेजेस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अमरा विलेज। कैसे हमने बात की अबाउट कैटेगरीज ऑफ विलेज की। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवेन्यू सिस्टम की,
सो रिवेन्यू सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो मेन सोर्स था रिवेन्यू का, वो क्या था भाई? लैंड रिवेन्यू। ज़मीन से जो रिवेन्यू मिलता था वो मेन सोर्स था। एंड इट इज़ फिक्स्ड यार, कितना? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस किसको देना पड़ता था भाई? सेंटर को। 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। एंड ट्रिब्यूट से भी पैसा मिलता था, कोई जानबूझ के मतलब मन से देता था भाई। कस्टम्स ड्यूटीज़ के तौर पे जो यहाँ पे पैसा मिलता था। एंड प्रोफेशनल टैक्सेस जो है, दिस आर दी सोर्सेस ऑफ द रिवेन्यू। तो ये हमने बात की अबाउट रिवेन्यू सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसकी। सो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास ये 3 चीज़ों में डिवाइडेड था। एक तो बेस्ड ऑन दी धर्मशास्त्र के ऊपर पनिशमेंट दिए जाते थे। सीवियर पनिशमेंट की बात करें सो वो था यहाँ पे। एंड टॉर्चर भी इस्तेमाल किया था तो एक्सट्रैक्ट कन्फेशंस यार। सो दिस जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ बेस्ड ऑन धर्म शास्त्रास एंड सीवियर पनिशमेंट्स की बात करें सो डेथ पेनल्टी, म्यूटिलेशन, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब पनिशमेंट्स के अंदर थे। एंड टॉर्चर्स का भी इस्तेमाल किया जाता था ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। इट इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कन्फेशंस। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट एक्शन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। सो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे एक वेल स्ट्रक्चर्ड कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड वॉर एलिफेंट्स हमको देखने को मिला यार। वेल स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री था जिसमें कैवलरी मतलब घुड़सवार थे, इन्फेंट्री जो पैदल चलने वाले सैनिक, आर्टिलरी बंदूक का इस्तेमाल करने वाले, एंड वॉर एलिफेंट्स थे भाई विजयनगर एम्पायर में। फॉरेन हाइब्रिड हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था, हमने बताया ना भाई कहाँ से? पर्सिया से कनेक्ट थे इनके, है ना, पोर्तुगीज कनेक्ट थे वहाँ से। एंड सोल्जर्स को पैसा कहाँ से कैसे दिया जाता था? सोल्जर्स वेयर पेड इन कैश। सो ये हमने बात की अबाउट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, वॉर एलिफेंट्स थे, हाइब्रिड हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था, एंड सोल्जर्स वेयर पेड इन कैश। तो ये हमने बात की अबाउट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स थे भाई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो थे वो कहाँ से स्पेंड किए जाते थे? स्पेंड ऑन द किंग्स पर्सनल एक्सपेंसेस, चैरिटीज़ एंड मिलिट्री। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात करें सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसमें इट इज़ स्पेंट ऑन दी किंग्स पर्सनल एक्सपेंसेस
चैरिटीज़ एंड मिलिट्री में ये पैसा दिया जाता था। ठीक है, ये हमने बात के अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट विजयनगर एम्पायर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें हमने बात की रिवेन्यू सिस्टम, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैटेगरीज ऑफ विलेजेस, अयंगार सिस्टम की बात की, नायकास की बात की, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो थी वो देखा, डिवीज़न देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखा यार।